नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज हमारे स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मोदी का मिशन 2027 का विजन। जिस भारत को कभी तकनीक की दुनिया में पिछड़ा हुआ कहा जाता था, वो आज डिजिटल क्रांति की धुरी बन चुका है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विजन है, वो उनकी दूरदर्शिता है और वो उनका अडिग संकल्प है जिसने डिजिटल इंडिया ने गांव से लेकर महानगर तक हर भारतीय को तकनीक से जोड़ दिया है। हर जेब में मोबाइल बैंकिंग, हर नुक्कड़ पर क्यूआर पेमेंट, और ये मुमकिन हुआ सिर्फ मोदी सरकार की दमदार लीडरशिप से। ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक नई क्रांति है और इसी का नाम डिजिटल इंडिया है। हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसी क्रांति हुई है जिसने गांव-गांव, शहर-शहर डिजिटल की लहर फैला दी। इस डिजिटल क्रांति का सपना देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज वो सपना हकीकत में बदल चुका है। डिजिटल इंडिया एक ऐसा अभियान जिसने भारत को कागज और कैश से बाहर निकालकर मोबाइल और ऑनलाइन की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। पिछले 4-4.5 वर्षों में देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा निवेश किया है। साथियों, 2014 में भारत के 61 करोड़ लोगों के पास डिजिटल आइडेंटिटी थी। आज भारत के 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, अपनी डिजिटल पहचान है। साल 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सुस्त थी, लेकिन आज 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की उड़ान में यूपीआई रॉकेट बना। अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने 16.58 बिलियन लेन देन और 23.49 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन कर पूरी दुनिया को भारत की डिजिटल ताकत का एहसास करा दिया। साल 2015 में जब मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया का सपना देखा, तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 2025 तक हर गली, हर नुक्कड़ पर क्यूआर कोड से पेमेंट होगा और हर जेब में डिजिटल बैंकिंग की ताकत होगी। 2016 में यूपीआई ने भारत को डिजिटल इकोनॉमी की दौड़ में सबसे आगे कर दिया। आज देश में 632 बैंक यूपीआई से जुड़े हैं और रोजाना औसतन 501 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया ने न केवल भुगतान में क्रांति की, बल्कि शिक्षा की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। स्वयं और पीएम ई विद्या जैसे प्लेटफॉर्म ने गांव-गांव तक बच्चों को डिजिटल पढ़ाई का मौका दिया। अब बच्चे इंटरनेट के जरिए क्लासरूम से कनेक्ट होकर देश की प्रगति में भागीदार बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने देशवासियों से बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति है। इससे गांव की महिलाएं कंटेंट क्रिएशन के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। भारत के यूट्यूब क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ का भुगतान हुआ है, जो बताता है कि भारत डिजिटल प्रतिभा का महासागर है। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग, गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदी बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। वित्त वर्ष 2024-25 में यूपीआई ने 185.8 अरब ट्रांजैक्शन संसाधित किए, जिसकी वैल्यू 261 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। भारत ने वैश्विक रियल टाइम भुगतानों में 48.5% हिस्सेदारी लेकर दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। मोदी सरकार की डिजिटल नीति ने भारत को कैशलेस, पेपरलेस और बेमिसाल बना दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने डिजिटल इंडिया के सपने को जी कर दिखाया। गांव-गांव में इंटरनेट, हर हाथ में स्मार्टफोन, हर जेब में डिजिटल वॉलेट। यही है नया भारत, यही है आत्मनिर्भर भारत। यह है मोदी सरकार के 11 साल, बेमिसाल, डिजिटल और दुनिया को आईना दिखाने लायक। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।